एक बार एक महात्मा नगर में आ गए तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि लोगों में चर्चा है कि एक महात्मा आते हैं, निवस्त्र रहते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते। लोग बाग जो है उन्हें कुत्ते की तरह अपने जंगलों से, गेट से रोटी फेंकते हैं, मगर वे किसी को कुछ नहीं कहते। अब उन दूसरे महात्मा ने सोचा कि भैया जब उनकी इतनी प्रशंसा हो रही है तो क्यों नहीं उनकी परीक्षा ली जाए। तो इस सोच करके वे महात्मा वहीं पर नगर में ठहर जाते हैं। तो उनका तो रोज का नियम है, वे भिक्षा के लिए आते हैं तो लोग उसी तरीके से उनको रोटी फेंकते हैं। जब रोटी फेंकते हैं तो वे रोटी ठा करके चल देते हैं। जो दूसरे महात्मा होते हैं वे उनके पीछे पीछे चल देते हैं, पीछे पीछे चलते रहते हैं, उनसे कोई वार्तालाप नहीं करते। कुछ दूरी पर जाने पर वे जो है उनके हाथ में जिसमें वे रोटी लिए हुए थे उसमें हाथ मार देते हैं, रोटी नीचे गिर जाती है। दोनों में कोई वार्तालाप नहीं होती। वे जो महात्मा पहले वाले होते हैं रोटी लिए, वे फिर से ठा लेते हैं। कुछ समय बाद फिर इसी तरह से बराबर बराबर चलते रहते हैं, आपस में कोई वार्तालाप नहीं होती। इसी तरह से जब चलते रहते आपस में कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, फिर से जो है दूसरी बार हाथ मार देते हैं, रोटी नीचे गिर जाती है, फिर से रोटी को उठा लेते हैं, मगर दोनों में आपस में कोई वार्तालाप नहीं है। ऐसे ही जो है फिर चले, थोड़ी दूर चलने पर कुछ समय बाद फिर से जो है रोटी हाथ में लिए हुए तो होते हैं, रोटी हाथ मार देते हैं दूसरे महात्मा, रोटी नीचे गिर जाती है। तो वे जो पहले वाले महात्मा होते हैं तो वे क्या कहते हैं, महाराज आप हमको ऐसा न करें कि हमारा संयम टूट जाए और जिस मूल स्वरूप में हम पहले रहते थे फिर से उसी में आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, मैं आपकी यही परीक्षा लेना चाहता था। आपकी नगर में बहुत अधिक प्रशंसा हो रही है, मैं यही विचार करके नगर में आज रुका हुआ था कि उन महात्मन की परीक्षा लूँगा कि भाई वे पूर्ण त्यागी हैं या नहीं है। आपने जो त्यागा है वह मन से नहीं त्यागा, मन के अंदर तुम्हारे वो वासना चिपकी हुई